शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला तय, बाकायदा ऐलान भी हो गया। पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। गवर्नर पंजाब जियाला, गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। बलोचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत बनेगी। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी मोस्ट फेवरेट करार। पीपल्स पार्टी की गवर्नर पंजाब के नाम पर भी मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद, कमरुज़्ज़मान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। क़यादत की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग मुलाकातें। पार्लिमानी पार्टी से वजारत आला के लिए 3 नामों पर तजावीज़ मांग ली। सरफराज बुगटी, सनाउल्लाह ज़ाहरी और सादिक इमरानी दौड़ में शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बाकायदा ऐलान, आइंदा 1-2 रोज़ में होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ही होंगी। मुस्लिम नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला सुना दिया। पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने के फैसले की तौसीह कर दी। मुस्तफा शुजाउर रहमान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए ज़हीर चन्नड़ के नाम पर इत्तफाक। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 200 से ज़ायद अरकान की शिरकत। पार्टी की आदत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 5 साल में मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी 80s में और शहबाज शरीफ साहब उसको बेहतरीन अंदाज में आगे लेके चले। हम भी खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं। फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इस पर काम शुरू हो गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे यूथ को। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं। पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक अपॉइंटमेंट पे, एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। मरियम नवाज का पंजाब में 5 साल में 5 IT सिटीज, 1 लाख घर बनाने का ऐलान। पंजाब का आज से नया होद और नया दौर शुरू होगा। हम खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। बहुत काम करना है, जिसके लिए 5 साल बहुत कम है। पंजाब की तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ ने 80 की दहाई में रखी। जहां काम हुआ वो नज़र आता है, जहां खाली बातें हुई वो भी नज़र आती हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में हेल्थ कार्ड में करप्शन हुई, पैसा बनाने का जरिया बनाया गया। तरक्की और तबादलों और फाइलों के नाम पर पैसा बटोरा गया। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करेंगे। मरीजों का मुफ्त प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में इलाज होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएंगे। साफ पानी और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। नौजवानों को कर्जे देंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। पंजाब के बाद सिंध में भी खातून वज़ीर आला लाने की तैयारियां। फरियाल तालपुर वज़ीर आला की सबसे मजबूत उम्मीदवार। फरियाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन के नामों पर गौर होगा। आइंदा 2 रोज़ में PPP सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में मेल मुलाकातें। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम नून के वक्त की अहम बैठक। फ़रीक़ैन हतमी नतीजे पर ना पहुँच सके। मुत्तहिदा का गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार। MQM और मुस्लिम नून का एक और मशावरती दौर होगा। मुलाकात में दोनों जमातों का सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मफाहमत और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। MQM पाकिस्तान का इजलास, मुज़ाकराती कमेटी और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अब तक बेहतरीन कारकर्दगी रही। मुत्तहिदा के पास कराची शहर का मैंडेट है। गवर्नरशिप हमारे पास रहनी चाहिए। रहनुमाओं का इत्तफाक। गवर्नर सिंध असम्बली में क्या हिकमत अमली रखी जाए? MQM ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान है। पोजीशन और पार्लिमानी लीडर के नामों पर गौर होगा।
बलूचिस्तान की वजारत आला पीपल्स पार्टी को क्यों दी? लीगी अरकान खफा। बलूचिस्तान से नौ मुंतखब अरकान की सरदार सादिक से मुलाकात। बलूचिस्तान का फैसला करते वक्त हमें नज़रअंदाज किया गया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती है। लीगी अरकान के गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर बलूचिस्तान नामजदगी में पुराने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। स्पीकरशिप नून लीग, डिप्टी स्पीकरशिप BAP को देने पर गौर। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 6 वजारतें मिलने का इम्कान। ख़वातीन और अक़लियतों की मख़सूस नशिस्तों के लिए गोशवारे जमा कराने का वक्त ख़त्म। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से किसी खातून या अक़लियती उम्मीदवार ने गोशवारे जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन नई पार्टी पोजीशन के बाद ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें अलॉट करेगा। गोशवारे जमा न करवाने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में मख़सूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मख़सूस नशिस्तों के वसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू का फैसला। आज तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। मख़सूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त का फाइनल ड्राफ्ट तैयार। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर की अपीलें 4-1 से मंजूर कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक्सरियती फैसले से मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। तफसीली और वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। अदालत ने आफिया शहरबानो केस में करार दिया था कि आर्टिकल 209 की कार्रवाई रिटायर्ड जज के खिलाफ नहीं हो सकती। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के धांधली इल्जामात। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी ने टास्क मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जामात पर तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की भी तजवीज़। इंक्वायरी कमेटी ने DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। रिपोर्ट में पैमरा ट्रांसक्रिप्ट को भी हिस्सा बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के बयानात की नफ़ी की और इंतखाबात को साफ और शफाफ करार दिया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराही करेंगे। IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे शामिल। GIT आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासर की निशानदही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। GIT के TORs भी जारी। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में ECC और CELC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वफाकी काबीना DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की डेप्यूटेशन में 1 साल की तौसीक करेगी। इजलास में ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। वफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़े फैसले। वफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के केसेस में नाम ECL में शामिल किए। सरकारी इदारे से मुलाजमत छोड़कर फरार होने वालों के नाम भी ECL में शामिल। वज़ारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी भी दे दी गई। मैं नहीं समझता हूं कि ये कंपनी कितने देर चलती है, लेकिन ये चलने वाली कंपनी नहीं है। हमारी जदोजहद उन सब लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अवामी हुकूक पर डाका डाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस जाली इलेक्शन और जाली नतीजे के नतीजे में जो जाली हुकूमत बनती है वो चलती नहीं है।
जमात इस्लामी ने भी इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इस मुल्क में फैसले पहले होते हैं, इलेक्शन बाद में। बंदर बांट पहले होती है, इलेक्शन के नाम पर ड्रामा बाद में होता है। इससे बड़ा मजाक हमारी कौम के साथ क्या होगा। तमाम आलमी इदारों ने इलेक्शन को ड्रामा करार दिया और तहकीकात का मुतालबा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हल्फ उठाया था। आम इंतखाबात में कौम के मैंडेट की तौहीन की गई। कराची में हमसे 6 हल्के छीने गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां आज़म इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के बाद ये अब आए हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया था? जस्टिस वकार अहमद का इस्तफसार, ये रूपोश हो गए थे, अब सामने आए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब, मियां असलम इकबाल की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हम तफसीलात का कह सकते हैं, पंजाब के केसेस का हम कैसे कह सकते हैं? पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स, क्या उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में केसेस दर्ज हैं? जस्टिस अतीक शाह का इस्तफसार, खैबर पख्तूनख्वा में केसेस नहीं है, वकील दरख्वास्त गुजार 2 हफ्ते में लाहौर हाईकोर्ट में पेश हों, इस वक्त तक गिरफ्तार न किया जाए। अदालत के रिमार्क्स, उम्मीद है असलम इकबाल बुज़दार नहीं बनेंगे। बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुज़दार की काबीना में बैठा रहा। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स।